स्टूडेंट्स आज शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 13 बच्चों। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी रहेगा ये। थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नेम इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें बच्चों, थोड़ा सा हम बेसिक डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। ठीक है बच्चों, आप चैप्टर नंबर 12 करके आए हैं 13 इन 9th क्लास। 9th क्लास में आपने पूरा चैप्टर 13 किया था जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स पे बेस्ड था। तो वही चीज़ें आप दोबारा करेंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़े से हाई लेवल पे। तो बच्चों सरफेस एरिया क्या चीज़ है पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, और वॉल्यूम क्या है, बजाय हम क्वेश्चन शुरू करें। उसके बाद हम कुछ फार्मूले जो हैं एक बार फिर रीकैप करेंगे जितने हमने 9th में किए थे। आफ्टर दैट हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सरफेस एरिया से। भी ये क्या चीज़ है, जस्ट आपको मीनिंग बताऊंगा। यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली कुछ नहीं लिखना, जस्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या चीज़ होती है किसी शेप का। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे देखें सरफेस एरिया, कि किसी भी शेप के जो सरफेस है उसका एरिया, उसके सरफेस का एरिया। तो यहाँ इन्होंने जस्ट सरफेस की बात की है बच्चों, वो उस शेप के उस चीज़ के अंदर क्या पड़ा हुआ है उससे उसको कोई मतलब नहीं है सरफेस एरिया को। जस्ट अब मैं एग्जांपल के लिए आपको कुछ दिखा रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट, ये जैसे मेरे पास एक गिलास है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है बच्चों, ये देख रहे हो आप कंटेनर। तो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है बच्चों। अब इस गिलास में अगर मैं पानी पूरा भर दूं या पूरा सैंड डाल दूं तो सरफेस एरिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। सरफेस एरिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं इसमें कोई सैंड डाल दूं या इसके अंदर वाटर डाल दूं, उससे सरफेस एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरफेस एरिया क्या चीज़ है, इस गिलास का जो ये सरफेस है बच्चों, इस गिलास का जो ये सरफेस है उसको जस्ट सरफेस एरिया को इससे मतलब है। इसके अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो जस्ट ये जो कर्ड पोर्शन है, अब आप देख रहे हैं गिलास एक सिलेंडर शेप में है बच्चों। तो इसका ऑल राउंड ये जो है इसको आप क्या बोलते थे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद उसका एक ये अपर वाला बॉटम सरफेस होता है और एक बॉटम वाला सरफेस होता है बच्चों। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कर्व्ड है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, और ये नीचे से सरफेस अगर ओपन होता तो जस्ट हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। लेकिन अगर ये वाला सरफेस बंद होता है तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ इसका एरिया जो है, जो ये सरफेस बंद है, इसका एरिया भी प्लस करते हैं बच्चों। ये किस शेप में है, सर्कल की शेप में है। तो आप जस्ट सी एस से नहीं लिख सकते, इस ग्लास के सरफेस एरिया को आप कर्व्ड सरफेस एरिया खाली नहीं बोल सकते, क्योंकि कर्व्ड सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस जो ये गोल सरफेस है। ठीक है, तो ये तो सरफेस है ही, लेकिन इसमें ये सरफेस भी तो जुड़ा हुआ है। तो आप इस सरफेस का भी एरिया आपको बीच में प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो बॉटम वाला सरफेस बंद है इसका एरिया आपको अलग से प्लस करना पड़ेगा, विच इज़ इन दी शेप ऑफ सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप इस गिलास का सरफेस एरिया निकालना चाहेंगे तो उसमें आप क्या क्या प्लस करोगे, सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस बॉटम जो सरफेस है ये जो बंद है इसका भी सरफेस, इसका एरिया भी प्लस करोगे बच्चों। अगर ये बॉटम खुला होता, ओपन होता, जैसे कोई पाइप का टुकड़ा होता है, फिर आप जस्ट सी एस से निकालते, फिर आप उसको क्या बोलोगे, कर्ड सरफेस, क्योंकि जो सरफेस है उसका सिर्फ कर्ड वाला सरफेस एग्जिस्ट करता, ना टॉप ना बॉटम। ठीक है बच्चों। और अगर मैं ये वाला सरफेस, इसका ढक्कन ये भी बंद कर दूं, फिर आप कौन सा एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया। तब आप किसकी बात करोगे, टोटल सरफेस एरिया की, क्योंकि इसके सभी फेस जो हैं वो बंद हो चुके होंगे, पूरा ये कंप्लीट टोटल सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। तो उस केस में आप टोटल निकालते हैं जब सभी सरफेस जो हैं वो पूरे बंद हो जाते हैं, फिगर जो है वो क्लोज्ड हो जाती है, तो आप क्या बोलते हैं अभी, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों सरफेस एरिया क्या चीज़ है, जस्ट आपको सरफेस जो कोई भी शेप है उसके सरफेस का जो एरिया है उसको आप बोलते हैं सरफेस एरिया। अब उस सरफेस में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं आपने उनका एरिया प्लस करते जाना है। ठीक है बच्चों। तो ये जो कर्ड पोर्शन है इसके लिए हम कर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं।
ये वाला सरफेस बंद हो तो इसका एरिया अलग से प्लस कर देना, ये वाला सरफेस भी अगर बंद हो इसका भी प्लस कर देना। तो ये सारा ही बंद हो जाए तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, ये वाला सी एस से प्लस इस सरफेस का एरिया और प्लस इस सरफेस का एरिया अगर ये बंद होता। ठीक है बच्चों, तो इस गिलास में कुछ भी पड़ा है, सरफेस एरिया को उससे कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, वो बताऊंगा वो चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है जो इसमें पड़ा होगा। तो जस्ट सरफेस एरिया को इसकी वॉल्स से मतलब है, जो इसकी दीवारें हैं, जो इसका सरफेस है उसके एरिया से मतलब है। एक और चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें बच्चों के पटाखों की डब्बी। अब आप देखें इसको, ये क्या है, एक क्यूबॉइड है बच्चों। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड के सभी फेस आप देख रहे हैं सारे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, जैसे मर्जी इसको घुमाएं सभी फेस रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ये देखो ये छोटे वाले फेस भी रेक्टेंगल शेप में हैं। ठीक है बच्चों, तो 6 फेस होते हैं इसमें, सभी रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो जब आप इसके सरफेस एरिया की बात करोगे तो आप इसमें जस्ट 6 जो फेस हैं उनके एरिया को प्लस करोगे। जो जो सरफेस आपको दिख रहा है उसका एरिया प्लस करते जाओगे। ये सरफेस दिख रहा है इसका प्लस कर दिया, ये सरफेस दिख रहा है इसका प्लस कर दिया, ये सरफेस दिख रहा है इसका प्लस कर दिया। जो जो सरफेस एग्जिस्ट करेगा उसका एरिया आपने प्लस करते जाना है, और ऐसे करते करते आपको पूरी फिगर का एरिया पता चल जाता है बच्चों। अब अगर मैं इसमें से ये डब्बी मैं खोल दूं बच्चों, एक सरफेस मैं इसका कम कर देता हूँ, एक सरफेस मैंने इसका कम कर दिया बच्चों। ये देखें ये वाला सरफेस ऐसे जस्ट, तो एक इसका सरफेस कम हो गया। अब आप इस केस में इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं लिख सकते, जितने सरफेस इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि 5 सरफेस, आप जस्ट उनका एरिया निकालोगे। इस सरफेस का एरिया बीच में ऐड इंक्लूड नहीं करोगे बच्चों। इसी तरह मैं बॉटम से भी खोल देता तो इसका एरिया भी कम हो जाएगा इस सरफेस का। तो जितने सरफेस आपको दिख रहे हैं आपने उतना एरिया ही उठाना है बच्चों। अब इस डब्बी के अंदर मैं कुछ भी भर दूं, कोई पटाखे भर दूं, पूरा इसको यहाँ तक फिल कर दूं, तो सरफेस एरिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। सरफेस एरिया पे इस डब्बी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है सरफेस एरिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जस्ट है सरफेस एरिया के बारे में आपको बताया मैंने। जितना भी आपको सरफेस दिखता है उसका एरिया आपने प्लस करना है, अंदर वाली चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि इसमें से अगर इसमें मान लो इसमें पूरा रेत भरा हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं। इसमें से आधा रेत मैंने निकाल दिया, इसमें से मैंने आधा सैंड जो है मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरफेस एरिया कुछ कम हो गया, आधा कम हो गया कुछ। सरफेस एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, चाहे आप इसमें से रेत पूरा निकाल दें, थोड़ा निकाल दें, जितना मर्जी निकाल दें। ठीक है, सरफेस एरिया इस डब्बी का सेम ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सरफेस एरिया के बारे में बोला है कि आप उसको सरफेस एरिया को बीच में क्या क्वांटिटी है उससे कोई मतलब नहीं होता, उसको जस्ट सरफेस से मतलब है। तो जो जो सरफेस दिखता है आपने उसका एरिया प्लस करते जाना है, उसका एरिया इंक्लूड कर देना है। कोई सरफेस अगर गायब है बीच में से उसका एरिया इंक्लूड नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो अगर पूरी फिगर होती है सारे टोटल बंद है वो शेप तो टोटल सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम से अगर ओपन होती है तो आप निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो ये दो ही एरिया की आपने बात सुनी होगी, बाकी जो सरफेस प्लस होता रहता है, जो सरफेस अलग से अटैच है उसका अलग से हम प्लस कर देते हैं। नॉर्मली हम बात किसकी करते थे 9th क्लास में, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। ये लेटरल सरफेस एरिया जरा जाओ हम जो बात करते हैं वो मोस्टली एक क्यूबॉइड और क्यूब के केस में बात करते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया की। ठीक है बच्चों, और जितनी भी कर्ड शेप्स हैं, सिलेंडर है, कोन है, हेमिस्फीयर, स्फीयर, उनमें हम कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। मतलब लेटरल और कर्ड सरफेस एक ही बात होती है। बस जस्ट जो चौरस जो शेप की फिगर्स होती हैं जो कर्ड नहीं होती उनके लिए हम लेटरल सरफेस एरिया वर्ड यूज़ कर लेते हैं, और जो कर्ड होती हैं उनके लिए कर्ड सरफेस एरिया। मतलब दोनों का एक ही है। ये कब यूज़ होता है बच्चों, जब किसी भी शेप का टॉप और बॉटम ओपन हो, टॉप एंड बॉटम दोनों ही ओपन होते हैं बच्चों, तब आप क्या निकालते हैं हमेशा लेटरल या कर्ड सरफेस एरिया। अगर वो फिगर पूरी क्लोज्ड है तो आप क्या निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर उसका मान लो कर्ड पोर्शन उसका एग्जिस्ट करता है और एक ये सरफेस बंद है, तो आप क्या करेंगे कर्ड सरफेस एरिया
प्लस एरिया ऑफ दिस सरफेस। जितना सरफेस दिख रहे हैं बस उनका एरिया प्लस कर देना। जो सरफेस नहीं है उसका एरिया आपने प्लस नहीं करना, उसको इंक्लूड नहीं करना या फिर उसको माइनस कर देना। ठीक है बच्चों, तो ये सरफेस एरिया के बारे में था थोड़ा, कि जस्ट सरफेस की बात करेंगे उसका एरिया आपने प्लस करते जाना है। जो जो एरिया सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है उसका एरिया निकालो और प्लस करते जाओ, जो जो सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बीच में क्वांटिटी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे उसमें कुछ डाल दो उसमें से कुछ निकाल दो, तो ये नहीं मतलब कि आप उसका एरिया कम हो गया, एरिया उतना ही रहेगा सरफेस का। तो ये चीज़ माइंड में बिठा लें बच्चों, आगे क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है 13.1 के, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया की बात होती है तो ये बहुत कंफ्यूज करता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि ये आपके पास कंटेनर है, इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल दी, तो वहाँ पे जब निकाल दी तो बच्चे माइनस करने लग जाते हैं। माइनस कभी नहीं करना, माइनस पूरी इस क्वांटिटी जो निकाल दी उसको माइनस नहीं करते। सरफेस में से क्या कुछ कम हुआ जस्ट वो माइनस होता है बच्चों। ठीक है, बीच में क्वांटिटी कोई भी आप कम ज़्यादा करते रहें, निकाल दें उसमें से, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया को जस्ट सरफेस से फ़र्क पड़ता है कि कौन सा सरफेस कम हो गया, कौन सा सरफेस ज़्यादा हो गया, वो आपको ज़रूर प्लस माइनस करना पड़ेगा। इसमें से जितनी चीज़ आपने बाहर निकाल दी, कम ज़्यादा कर दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। तो ये ध्यान रखना, ये सरफेस एरिया है बच्चों। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका जस्ट अपोजिट ही लगा लो आप एक तरह से बच्चों, कि इसको जस्ट सरफेस से फ़र्क है, इसको अंदर क्या चीज़ पड़ी है उससे कोई मतलब नहीं। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को अंदर जो क्वांटिटी पड़ी है कंटेनर के किसी भी शेप के, वॉल्यूम को उससे मतलब है। मैटर प्रेजेंट, मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट और एनी ज्योमेट्रिकल शेप जो है उसमें जो मैटर कंटेंड है, जो उसमें क्वांटिटी पड़ी है किसी चीज़ की। ठीक है, कोई भी मटेरियल पड़ा है, वॉल्यूम को उससे मतलब है बच्चों कि कितना वो आ सकता है। अब अगर मैं इस गिलास की बात करता हूँ बच्चों, ये गिलास है देखें, अब इस गिलास में अगर मैं पानी पूरा भर दूँ या उसमें मैं सैंड पूरा भर दूँ यहाँ तक, तो वॉल्यूम को उस पानी से, उस सैंड से मतलब है बच्चों, उसको इस सरफेस से कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम क्या है, क्वांटिटी, कि एक इसके अंदर जो क्वांटिटी आ सकती है किसी चीज़ की, जब आप इस गिलास में डालते हैं कितनी क्वांटिटी आ सकती है पानी की, वॉल्यूम उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं कहता हूँ ये गिलास पूरा भरा हुआ था पानी का, इसमें से कुछ पानी मैंने गिरा दिया, तो किस में फ़र्क आएगा, सरफेस एरिया में या वॉल्यूम में? आप जवाब देंगे मुझे, क्या चीज़ कम होगी, क्या माइनस होगी? वॉल्यूम माइनस होगी, कि इसमें से पानी की क्वांटिटी कुछ कम होगी। जब क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो इससे जिससे ये चीज़ मिलके बनी हुई है, जब वो मैटर क्वांटिटी जब रिमूव होती है, कुछ वो निकलती है, तब वॉल्यूम में चेंज आता है हमेशा। कुछ आपने प्लस कर दिया इसमें और डाल दिया, या कुछ निकाल दिया, तो वॉल्यूम में चेंज होगा बच्चों, सरफेस एरिया में चेंज नहीं होगा। सरफेस एरिया में चेंज कब होता है, जब इसके सरफेस से छेड़खानी करोगे, जब इसके सरफेस में कुछ प्लस माइनस करोगे। ठीक है, तो वॉल्यूम में, वॉल्यूम क्या चीज़ है, क्वांटिटी जो प्रेजेंट है इसके अंदर किसी भी कंटेनर में, वॉल्यूम वो चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैंने आपको ये डब्बी का एक एग्जांपल दिया था, तो ये डब्बी थी, तो इसके अंदर अगर मैं पूरा सैंड भर दूं तो वो हमें वॉल्यूम बताएगा कि इस कंटेनर की, इसको मैंने यहाँ तक पूरा फिल कर दिया, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि इस डिब्बी की, इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी है, यानी कि इसमें कितना मैटर आ सकता है, कितनी क्वांटिटी आ सकती है किसी मैटर की, वो हमें वॉल्यूम बताती है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये डब्बी मैंने फुल कर दी और इसमें से कुछ मैंने निकाल के फेंक दिया, तो वॉल्यूम कम होगी इसकी, ना कि सरफेस एरिया। सरफेस तो देखो डब्बी तो उतने की उतनी ही है, इसके सभी सरफेस उतने ही साइज़ के हैं बच्चों। ठीक है, तो सरफेस एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क किस पे पड़ेगा, इसकी वॉल्यूम पे, जब हम इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल देते हैं या कुछ इसमें ऐड कर देते हैं। तो वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करती है, वॉल्यूम को किससे फ़र्क पड़ता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, कितनी आ सकती है इसके अंदर क्वांटिटी, वो वॉल्यूम है। ठीक है, और जस्ट इसके सरफेस जो है, सरफेस से किसको मतलब है, सरफेस एरिया को, उसको अंदर क्या है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसको इससे कोई मतलब नहीं सरफेस एरिया को। ठीक है बच्चों, कि इसके अंदर क्या कुछ पड़ा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, सरफेस एरिया को उससे कोई मतलब नहीं, उसको अपने सरफेस से मतलब है। ठीक है बच्चों,
और वॉल्यूम जो है उसको सरफेस से कोई मतलब नहीं, कि मैंने इसको पूरा यहाँ पानी से अगर फिल कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं, देखो यहाँ पे अब इसका ऊपर वाला ढक्कन मैंने खोल दिया, ये खोल दिया, ठीक है, और इसमें मैंने पानी पूरा भर दिया। तो आप अगर इसका ढक्कन बंद भी कर दोगे, मैंने इसको पूरा भर दिया पानी से और इस ढक्कन को बंद कर दिया, तो वॉल्यूम जो है वो उतनी ही रहेगी, वॉल्यूम में कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि पानी जो मैटर क्वांटिटी है वो तो उतना ही रहा इसमें, चाहे मैंने ढक्कन बंद कर दिया, ठीक है ना। फर्क किसको पड़ा, सरफेस एरिया को, क्योंकि अभी जो है इसका एक सरफेस गायब है, अगर मैं बंद कर दूं तो ये सरफेस और आ गया इसमें, तो इस सरफेस का एरिया अलग से आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये डब्बी बंद है तब भी इसमें उतना ही पानी रहेगा, ओपन है तब भी इसमें इतना ही पानी रहेगा, यानी वॉल्यूम जो है, जो क्वांटिटी है पानी की वो सेम है, तो इसकी वॉल्यूम सेम रहेगी, ठीक है बच्चों। तो अब मेरे हिसाब से आपको वॉल्यूम सरफेस में जो डिफरेंस है थोड़ा वो पता चल चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या फ़र्क पड़ता है। अब सरफेस एरिया जो है वो तीन फॉर्म्स में लगभग एग्जिस्ट करता है, या तो आप सी एस से निकालते हो, उसमें टॉप और बॉटम ओपन होता है, या आप टी एस से निकालते हो, टोटल सरफेस एरिया, है ना, उसमें सारी फिगर ही क्लोज्ड होती है। और कई बार आप सरफेस एरिया निकालते हो सी एस ए का प्लस बॉटम का, या सी एस ए का प्लस टॉप का, क्योंकि जैसे ये केस है, इसमें ये सारी जो लेटरल वाला साइड वाला एरिया है वो तो सरफेस एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, और एक बॉटम वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में आप क्या निकालते हो, जो ये लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड में इसको लेटरल कहूँगा मैं, जो सभी साइड वाली ये दीवार्स हैं, सभी साइड वाले फेस हैं, ये लेटरल हैं, और ये बॉटम वाला अलग से भी, ये भी सरफेस जुड़ा हुआ है बीच में, ये भी इंक्लूड है। तो लेटरल या सी एस ए प्लस सरफेस एरिया ऑफ बॉटम, तो ये तीन तरह से एग्जिस्ट करता है सरफेस एरिया। लेकिन वॉल्यूम, वॉल्यूम जस्ट एक अपने में ही एग्जिस्ट करती है, वॉल्यूम एक ही होती है, वॉल्यूम अलग अलग काइंड की नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम को सरफेस से मतलब ही नहीं है, वॉल्यूम की तो एक ही वैल्यू है, बस वॉल्यूम का एक ही फार्मूला एग्जिस्ट करता है कि उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है, वो ही वॉल्यूम है बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो इसलिए सरफेस एरिया के अलग अलग फार्मूले होते हैं, क्योंकि सरफेस कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वॉल्यूम जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि सरफेस में क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है बच्चों, उसको क्वांटिटी से मतलब। तो ये कुछ बेसिक्स थे 13 चैप्टर के। अब मैं आपको आज फार्मूले, क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे, आज हम 13.1 जो है उसके कुछ फार्मूले लिखते हैं, यानी जो कि फार्मूले चैप्टर 13 में 9th क्लास में थे, दोबारा फिर हम उसको एक बार से रीकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या किया था वो देखें बच्चों। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ये कितना होता था, 2 × L + B × H। लेटरल सरफेस एरिया को और क्या बोलते हैं हम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी इसमें 4 वॉल्स एग्जिस्ट करती हैं साइडों वाली, यानी टॉप और बॉटम की बात हम इसमें नहीं करते, तो ये वो वाला एरिया है। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसमें क्या आता है, 2 × LB + BH + HL, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला था। उसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, वो कितना होता था, 4 × साइड स्क्वायर। अब इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं होती बच्चों, क्योंकि क्यूब की सभी साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए हम जस्ट साइड लिख देते हैं, ठीक है, ना लेंथ ना ब्रेड्थ ना हाइट, ओनली साइड, क्योंकि सारे ही इक्वल हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 × साइड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद आती है शेप सिलेंडर, इसमें अब कर्ड पोर्शन होता है, सिलेंडर क्या है, कर्ड होता है, इसलिए कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो कितना होता था, 2πRH। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इट्स 2πR/R+H। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया πRL, वेयर L इज स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। TSA ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या होता है, πR/R+L। इसके बाद हम क्या करते थे जी, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर,
वो कितना होता है 2πr²। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 3πr²। और ओनली सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, फुल स्फीयर, हेमिस्फीयर नहीं, आधा स्फीयर नहीं, पूरा स्फीयर, उसका कितना होता है 4πr²। ये स्फीयर हो चुके हैं। आई थिंक सभी शेप्स हमने कवर कर ली बीच में। तो ये कुछ एरियाज़ के फॉर्मूले हैं बच्चों जो 13.1 में लगेंगे। एक स्लैंट हाइट का अलग से फॉर्मूला होता था बच्चों। स्लैंट हाइट हम कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से, L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। ठीक है बच्चों, 9th क्लास में हमने ये फार्मूला किया था स्लैंट हाइट निकालने के लिए। तो एक ये फार्मूला भी होता है। ये हैं सभी सरफेस एरिया के फॉर्मूले बच्चों। एक इसमें अलग से 13.1 में फ़िलहाल के लिए लिख रहा हूँ मैं, 13.2 से वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, इसमें सभी सरफेस एरिया के। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है 13.1 का, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एक वॉल्यूम का फॉर्मूला भी यूज़ होता है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, साइड क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही यूज़ हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको दोबारा फिर हम 13.2 में यूज़ करेंगे, लिखेंगे। फिलहाल इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसमें इसका यूज़ होगा। ठीक है, और किसी वॉल्यूम के फॉर्मूले का यूज़ नहीं होगा 13.1 में, इसका यूज़ होगा, इसलिए लिखवा दिया। तो ये थे कुछ बेसिक्स बच्चों जो 13 चैप्टर के हैं, आपको पता होने चाहिए। कल हम स्टार्ट करेंगे 13.1, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सभी क्वेश्चन समझने वाले होंगे, सभी क्वेश्चन। और सबसे कंफ्यूजिंग यही रहेगा कि आप एरिया में कंफ्यूज होंगे कि किसका एरिया प्लस करें माइन। तभी मैंने आपको सबसे पहले बेसिक अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि वो आपको अगर माइंड में होंगे तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को समझ पाओगे। अदरवाइज मोस्टली बच्चे उसको क्रैमिंग ही करते हैं और टीचर भी इसको समझाने में लगभग ही अनसक्सेसफुल रहते हैं, समझा नहीं पाते भी ऐसा क्यों है। तो बच्चे उसको क्रैम करने लग जाते हैं। इसलिए आपको जो बेसिक समझाए हैं इसको ध्यान से समझना वीडियो देख के, और फिर आप कल से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इजीली वो समझ आ जाएगी। तो कल स्टार्ट करेंगे हम 13.1।